हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जे टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। अगर आप सभी इस बार 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को साइंस यानी विज्ञान से सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 100% यूनिक और सटीक है। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के PDF से है। अगर आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस से आने वाले एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जेल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा के रिलेटेड सभी प्रश्नों का सोल्यूशन सही समय पर मिले और आपकी तैयारी 100% सटीक और अच्छी तरीक़ा से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टारगेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बायोलॉजी से है। देख लीजिए, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, यकृत, इनमें से कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन तीनों में से कोई नहीं होगा। आपसे को यहाँ पे आपसे को देख सकते हैं, ये वृक्क है, त्वचा है, यकृत है, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। और ये फेफड़ा आप लोग याद कर रख लीजिए। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यानी आदान प्रदान, बाहर निकलना फेफड़ा से होता है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ते हैं, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है तो फेफड़ा से होता है। ये प्रश्न आपको जरूर याद रख लेना है। और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में या तो सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे ही जाते हैं। देखिए, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बायोलॉजी से है, और बायोलॉजी का प्रश्न इसी तरह होता है और इससे कोई हार्ड नहीं होता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, कह रहा है कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, तो आप सबको याद रखना है ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन अमोनिया के साथ मिलकर के यूरिया का निर्माण करता है। और ये प्रश्न आपको अभी से लेकर के आपकी कंपटीशन लेवल तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। ये जो है ना, ऑक्सीजन जो है अमोनिया के साथ मिल करके क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, इसी तरह हम लोग एक सटीक और प्रश्न की ओर मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का, यहाँ पे देख सकते हैं, अनुवर्तन है। एंजाइम, रसायन, प्लाज्मा, रसायन अनुवर्तन। तो आपसे को याद रखना है ये जो है ना, ये रसायन अनुवर्तन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे C है तो ये D ऑप्शन होगा। यहाँ पे रसायन अनुवर्तन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सभी प्रश्नों का आप लोग A to Z याद करते जाइए। बायोलॉजी का प्रश्न आपको याद करने के लिए दिमाग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना होगा, यानी अपनी माइंड को पूरा शांत रखिए। बायोलॉजी का एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद हो जाएगा। देखिए, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, आप सभी को याद रखना है रसायन अनुवर्तन है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। देखिए, सजीव में निम्नलिखित में कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। देखिए, अब आपको पूछ देगा कि एक जीव को जीवन पर्यंत यानी किसी जीव को जीवन जीने के लिए क्या क्या प्रक्रिया आवश्यक होती हैं, तो आप सभी को याद रखना है शोषण, पोषण, वहन, उत्सर्जन, जनन, इनमें सभी प्रक्रिया का होना आवश्यक है। एक जैव तंत्रण की जो है यही प्रक्रिया आपके जैव प्रक्रम को फॉलो करेगा। सजीव में निम्नलिखित कौन कौन से प्रक्रम या लक्षण पाए जाते हैं, तो शोषण, पोषण और देखिए जनन, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बोर्ड से हम दृष्टि से कह रहा है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। कहाँ ग्रहण करता है, आपको याद रखना है किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो आपसे कहते हैं अमीबा अपना भोजन उत्पाद के द्वारा ग्रहण करता है। ये ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होता है, तो आपसे को याद रखना है कम होता है। मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी वाली जंतु की तुलना में कम होती है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, निम्नलिखित कौन एक अपघटक है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया, अम्बरवेल। देखिए, अपघटक है, अपघटक जो समझते हैं आप लोग, अपघटक शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया, अम्बरवेल।
ये बैक्टीरिया है जो ना ये अपघटक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए क्लोरोफिल जंतुओं को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल जंतुओं को क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं क्लोरोफिल अणुओं को, सॉरी क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं, तो आपसे कहना है ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्लोरोफिल अणुओं। अंगक नहीं याद रखना है आपको, अंगक नहीं याद रखना है, ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण अणुओं ये इकाई है, ये क्लोरोफिल अणु, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, पित्ताशय में, अग्नाशय रस में और आंत रस में, जठर रस में। तो आप सभी को याद रखना ट्रिप्सिन नामक एंजाइम आप सभी के अग्नाशय रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसी के बोर्ड एग्जाम दृष्टि से। और इसी तरह देख लीजिए एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सोशल, यहाँ पे देखिए एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आपसे कहते हैं हरित लवक, सूर्य प्रकाश, CO2, जल, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी तरह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे के बोर्ड के दृष्टि से पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदलता है, किस में बदलता है, तो आपसे कहते हैं पेप्टोन में बदलता है। ये पेप्टिन नामक एंजाइम जो होता है ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए निम्नलिखित कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाले लाल ग्रंथि नहीं है, मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाले लाल ग्रंथि ये पेरेंटिड है, ये पेरोंटिड है, सबमेंडिबुलर है और यह देखिए यहाँ पे सबलिंगुअल है। ये भी आता है यहाँ पे ब्रूनर्स जो है, ब्रूनर्स जो है ये मनुष्य के मुख गुहा में नहीं पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये ब्रूनर्स जो है ये आपके मुख गुहा में नहीं पाई थी, ये मनुष्य के मुख गुहा में नहीं पाई जाती है, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रश्न है शोषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। देखिए शोषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो आप कहते हैं विघटन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। मनुष्य में शोषण वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 14 का देखिए मनुष्य में शोषण वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, कैरोटीन में, इनमें कोई नहीं। आपको याद है मनुष्य में शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक ना। दही के जमने की कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है, दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है, आपसे कहते हैं क्विनोन सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, आपसे को याद है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, आपसे कहते हैं ट्रेफिया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जगह। और देखिए आपसे को याद रखना यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक क्रिया का रासायनिक ऊर्जा का सर्वनिक वाहक है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, ADP, ATP और NADFAD, ठीक ना। आपको रखना ATP है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। ये कोशिकाओं में रासायनिक क्रिया के सार्वजनिक सहायक वाहक है ATP, ठीक ना। और देखिए मनुष्य में रुधिर क्षमता बनता है, ठीक ना। मनुष्य में रुधिर क्षमता बनता है, किसमें बनता है, देखिए यहाँ पे फेफड़ा में, बोमेन संपुट में, कुंडली नलिका में, मूत्रवाहिनी में। देखिए मनुष्य में जो रुधिर क्षमता है वो बोमेन संपुट में संता है, आप सभी को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए प्रत्येक गुर्दों में कितने अपने फ्रेंड होते हैं, ठीक ना, फ्रेंड होते हैं। प्रत्येक गुर्दों में कितने अपने फ्रेंड होते हैं, तो आपसे कहते हैं 12 लाख से भी अधिक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर लगभग 12 लाख, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किसमें, पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तियाओं में, आपसे कहते हैं पादप में जो अपशिष्ट इनमें सभी में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे की बोर्ड की दृष्टि से, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, विरिक, ठीक ना। तो ये अग्नाशय जो है ये उत्सर्जी अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया किसमें होता है, देखिए डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है हीमोडायलिसिस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बोर्ड की दृष्टि से, सामान्यतः यहाँ पे ग्लोमेरुलर है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित रहता है, ठीक ना। देखिए ग्लोमेरुलर है, ये ग्लोमेरुलर जो है ये फिल्ट्रेट में, इसके फिल्ट्रेट में निम्नलिखित कौन उपस्थित रहता है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एब्ल्यूमिन, ठीक ना। तो आपसे कोई इतना ये एब्ल्यूमिन जो है ये उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एल्ब्यूमिन उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए ये और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे बोर्ड की दृष्टि से, कह रहा है जीवों में
देखिए, जीवों में शरीर से उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन क्या कहलाते हैं, ठीक ना। देखिए, जीवों के शरीर में उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन क्या कहलाते हैं, तो आपसे कहते हैं उत्सर्जन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, ठीक ना। ये बोल रहा है निम्नलिखित कौन प्रोटीन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो आपसे कोई याद नहीं, ये यूरिया बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यूरिया अम्ल बनता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और देखिए व्हाट्सअप नंबर 7480990089 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप के द्वारा। और अगर आप सब अभी तक बिहार या टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, तो इसलिए अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।